हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कन्फ्यूजन क्लियर कर देने वाली वीडियो की शुरुआत आपके बीच में कर चुके हैं। दोस्त, आपकी सबसे बड़ी समस्या जो होती थी, सर फ्यू अ फ्यू और द फ्यू में रियल में अंतर क्या है और इनके जितने यूज थे वहां थोड़ा दिक्कत हो जाती है हमको, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज का ये कन्फ्यूजन मैं एकदम 100% मिटा दूंगा मेरे भाई। बने रहिए हमारे साथ और नोट करते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। बात अगर हम करेंगे मेरे दोस्त, तो फ्यू की बात करेंगे और बात करेंगे अ फ्यू की। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त द फ्यू की, तो रियल में समझना है कि इनका मतलब होता क्या है। आखिर अगर फ्यू की बात करेंगे ना, तो इनका मतलब हो गया लगभग नहीं। क्या होता है बच्चा? इनका मतलब होता है लगभग नहीं। यानी आप सीधा सीधा समझिए, न के बराबर। क्या होता है बच्चा? न के बराबर। और सबसे बड़ी बात बताए तो ये हमेशा फ्यू जो होता है वो नेगेटिव इंपैक्ट देता है। क्या देता है मेरे भाई? नेगेटिव इंपैक्ट देता है। लेकिन अगर अफ्यू की बात करेंगे ना, तो अफ्यू मतलब होता है थोड़े से। क्या होता है बच्चा? थोड़े से। मतलब ये पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, मतलब कुछ ना कुछ चीजें वहां पे होंगी। लेकिन अगर जैसे बात द फ्यू की करते हैं ना, तो द फ्यू कहने का मतलब होता है थोड़े से। यहां भी मतलब आप समझिएगा, थोड़े से, किंतु जितने जितने थे वे सब। बात को समझिएगा। अगर मैं बात कर दिया, फ्यू की बात कर दिया, तो लगभग न के बराबर हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट देगा। लेकिन दोस्त, जैसे ही मैं अ फ्यू की बात कर दिया ना, तो थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। और जैसे ही द फ्यू की मैं बात कर दिया ना, तो थोड़े से, लेकिन जितने थे वे सब की बात करेगा वहां पे, ठीक है ना। जैसे बाय एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं, तो इधर देखिएगा, ही हैज फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। इधर देखिएगा, यहां मैंने फ्यू लगाया, ही हैज फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। मतलब उसके सक्सेस होने के चांस एकदम कम है, मतलब लगभग न के बराबर है, मतलब है ही नहीं। सेंटेंस मेरे भाई ये नेगेटिव है, आपको ये पॉजिटिव नहीं लगना चाहिए। फ्यू क्या है? नेगेटिव वर्ड्स होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे दूसरे सेंटेंस में आइए, बोला आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स। मतलब मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब एकदम न के बराबर आप समझिएगा, मतलब एक दो है। आप समझिएगा, अगर फ्यू की बात कर लेता तो कोई नहीं, एकदम ना के बराबर, एकदम नेगेटिव। लेकिन अ फ्यू बोल दिया तो मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे। आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स कहने का मतलब मेरे पास कुछ फ्रेंड है, मतलब क्वांटिटी में है, कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंपैक्ट देगा बच्चा, ठीक है ना। लेकिन जरा नीचे देखिएगा, क्या बोला कि द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। आगे बोला द फ्यू, यहाँ द फ्यू लिखा है। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक मतलब जितने भी वर्ड वो बोला था वे सारे ज्ञान से भरे हुए थे। वर फुल ऑफ विजडम मतलब जितने भी वर्ड उसने बोला था वे सारे, मतलब जितने थे वे सब। यहां आप द फ्यू का मतलब समझिएगा, जितने भी वर्ड थे वे सब ज्ञान से भरे हुए थे। मतलब द फ्यू मतलब जितने थे वे सब की बात करेगा। अ फ्यू मतलब लगभग थोड़े बहुत बात करेगी, थोड़े सी की बात करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। लेकिन जैसे फ्यू की बात कर दिया तो फ्यू मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। तो चलिए, आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, इसको थोड़ा करके मुझे बताइएगा और यहाँ फिल करिएगा आप रियल में समझ पाए कि नहीं। जैसे इसमें आप बताइएगा, ही लॉस्ट फ्यू या अ फ्यू या द फ्यू, क्या कर सकता हूँ, थोड़ा पढ़िएगा मेरे साथ। ही लॉस्ट फ्यू फ्रेंड्स, आगे बोला ही हैड, तो द फ्यू या अ फ्यू क्या कर सकते हैं? बोला उसने वो मित्र खो दिया जितना उसके पास थे, मतलब जितने थे वे सब। तो जितने थे, ही हैड मतलब जितने उसके पास थे बच्चा। तो आप समझिएगा दी फ्यू आप यहां यूज कर सकते हैं, मतलब जितने थे वे सब की बात कर रहा है, तो द फ्यू यूज करोगे ना। जरा दूसरे सेंटेंस में आना, बोला देयर वर पीपल इन द पार्क, इट वाज नियरली एम्प्टी। मतलब वहां पे कुछ लोग पार्क में थे, मतलब समझिए वो एकदम खाली हो चुका था, लगभग न के बराबर वहां कोई नहीं था। तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि सर यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम फ्यू लगा सकते हैं कि देयर वर फ्यू पीपल इन द पार्क, मतलब पार्क में कोई नहीं था, लगभग वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, पूरी तरीके से खाली हो चुका था। मतलब पार्क में लगभग न के बराबर लोग बचे थे, तो फ्यू लगा सकते नहीं बेटा, ये बता रहे यहां से, ये इंडिकेट किया इट वाज नियरली एम्प्टी, इसलिए आपको पता चला सर फ्यू लगा सकते हैं। लेकिन जरा इस प्रश्न में आप मुझे बताइएगा, अगर ऑप्शन आपके बीच में फ्यू है और अ फ्यू दोनों है, तो दोनों में आप बताइए क्या फील करना चाहते हैं। अगर मैंने बोला ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, मतलब उसके बाद न लगभग न के बराबर मित्र है, मतलब नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट। लेकिन अगर मैं कह दिया उसके पास कुछ फ्रेंड है, एकदम थोड़े से फ्रेंड है, कुछ की अगर बात कर दिया, तो ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, तो दोनों में आप क्या सही करना चाहोगे? हम यहाँ फ्यू भर सकते हैं या हम यहाँ अ फ्यू भर सकते हैं, क्या करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप जरूर बता पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्लेलिस्ट बना है मेरे भाई अमेजिंग फैक्ट्स का, ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण जानकारियां लेते आते रहेंगे। तो सारी प्लेलिस्ट जितनी भी है, जितनी भी वीडियो है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।